हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर आईक्यू। दिस इज नितिन कटरे और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, जिसमें हमने प्रीवियस सेशन में देखा था सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब कि द्विघाती समीकरण को सॉल्व करने की गुणनखंड विधि। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी यहाँ पे मैं साथ में लेके चलूंगा। तो गुणनखंड विधि हमने देखा था फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हमने बोला था कि जो मिडिल टर्म होता है उस मिडिल टर्म को किस तरीके से हम स्प्लिट करते हैं ताकि मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर आता है और एडिशन सब्सट्रैक्शन में मिडिल टर्म आ जाए। ऐसे दो नंबर हम लोगों ने फाइंड आउट किए थे। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए कुछ और क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जिसको हम अगेन फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे, गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोगों को जितना मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप करेंगे उतना ज्यादा इसमें कन्वीनियंट, ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड में। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारे सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट इस चैनल में न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स लोगों को ये चीजें शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन 1/x-1, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन 1/x-1 माइनस 1/x/5 इक्वल्स टू 6/7 दिया हुआ है। इसे हमें गुणनखंड विधि या फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं दिख रहा होगा, इस फॉर्म में नहीं दिख रहा होगा। ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म को मैं क्या बोलता हूँ, जो जनरल फॉर्म में आपको बता चुका हूँ, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में तो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे तो ना तो मिडिल टर्म दिख रहा है, तो उसे स्प्लिट कैसे करेंगे। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं हम। पहले इसको इस वाले फॉर्म से इस वाले फॉर्म में हम बना लेते हैं। तो कैसे करते हैं देखिए। चलिए देखो, यहाँ पे जो आपको डिनोमिनेटर दिख रहा है, ये डिनोमिनेटर, दोनों में डिनोमिनेटर दिख रहे हैं। इन डिनोमिनेटर्स मतलब हर का हम लेते हैं लघुत्तम समापवर्त एलसीएम। ठीक है, क्या लेते हैं, एलसीएम। तो इसका एलसीएम निकलेगा आपका x/x-1 और x+5। ठीक है, ये इसका क्या निकल गया, लीस्ट काउंट मल्टीपल एलसीएम निकल गया, लघुत्तम समापवर्त निकल गया। ठीक है ना, इससे क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस, इससे हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। जब हम इस वाले से इस वाले पद से इस वाले टर्म से इस वाले पूरी टर्म को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x+5 बचेगा। क्यों, क्योंकि इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x+5। और जो टर्म बचता है उसका हम न्यूमरेटर मतलब अंश से मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो अंश बचता है उसका हम न्यूमरेटर मतलब अंश से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे 1 है तो 1 को तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वही आएगा। ठीक है, यदि कोई दूसरा टर्म होता, यहाँ पे 2 होता, 3 होता, तो मैं यहाँ बगल में लिख देता। अभी मैं फिलहाल इसको 1 लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, जो यहाँ पे साइन होता है उसी साइन को हम यहाँ माइनस लिख देते हैं। अगेन इस वाली पूरी टर्म को इस पूरी टर्म को हम इस वाले से डिवाइड करते हैं। जब इस वाले टर्म से मैं डिवाइड करूंगा x+5 से, तो यहाँ बचेगा क्या, ये माइनस साइन लगा दिया मैंने, ये माइनस साइन लगा दिया, x+5 मेरा कैंसिल हो जाएगा तो x-1 बचेगा। और अगेन इसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करूंगा मतलब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, इतना कर लेना है पहला काम। इक्वल्स टू मेरे पास जो चल रहा है 6/7, मैं उसको एज इट इज रहने दूंगा। ठीक है ना, कंटिन्यू आगे करते हैं इसको। देखो, जब 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x+5 ही बचेगा, और ये माइनस का मल्टीप्लाई जब अंदर होगा तो ये माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 1 बनाएगा, और 1 का मल्टीप्लिकेशन तो एज इट इज रहने वाला है। डिवाइड में मैं क्या लेके चल लूँ, x-1 और x+5। ठीक है, इक्वल्स टू मेरे पास में 6/7 दिया हुआ है, एज इट इज रहने देना है। नाउ ये प्लस का x और माइनस का x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस का 5 और प्लस का 1 मिला के 6 बन जाएगा, और डिवाइड में x-1 और x+5 बन जाएगा। इक्वल्स टू मैं बोल दूंगा इसको क्या, 6/7 RHS में चल रहा है, एज इट इज रहने दो उसको। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, मेरी इक्वेशन बन के आ जाएगी x-1 x+5 इक्वल्स टू 7। इतना क्लियर है। नाउ अगेन क्या करते हैं, ये एक नॉर्मल इक्वेशन जैसे हम करते हैं, फर्स्ट वाले टर्म का पूरे अगले वाले टर्म से मल्टीप्लिकेशन माइनस ऑफ सेकंड वाले टर्म का पूरी की पूरी अगली टर्म से मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू 7। ठीक है, नाउ इसको सॉल्व करोगे, x² प्लस 5x माइनस ऑफ 5। ठीक है, -1 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने अंदर, तो ये बन जाएगा आप कितना, इक्वल्स टू 7। नाउ x² एज इट इज रहेगा, 5x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा, 4x बचेगा, और ये -5 और ये इधर का उठ के -7 बनेगा -12 इक्वल्स टू 0। ये बन गया हमारा भैया ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्म, जो कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, अब हमारे पास में मिडिल टर्म आ गया, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है 4x को।
ऐसे में स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लिकेशन में 4 आए और आपका सॉरी मल्टीप्लिकेशन में 12 आए और एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आपका मिडिल टर्म आ जाए। तो क्या बताओ, ऐसे दो नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लिकेशन में जिसे मल्टीप्लिकेशन में 12 आए और एडिशन और सब्सट्रैक्शन में मेरा कितना आ जाए, 4 आ जाए। बताओ ऐसे दो टर्म 6 और 2। क्या है ऐसे दो टर्म 6 और 2। जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आ जाएगा, जब इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है ना, कर लो यहाँ पे। ये बनेगा, कैसे करेंगे, 6 और 2 को 6x माइनस ऑफ 2x लिखूंगा तो 4x बन जाएगा, माइनस ऑफ 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, इन दोनों में से क्या करोगे, कॉमन निकालोगे, 4 टर्म बन गए हमारा। एज इट इज जैसे चलते हैं वैसे ही करेंगे। ये आपका ए पेयर और ये पेयर, इन दोनों में से जो जो कॉमन दिख रहा है एक एक करके कॉमन निकाल लो। यहाँ पे मैंने x प्लस 6 निकाला, ठीक है, माइनस यहाँ से मैंने 2 निकाला, तो अगेन यहाँ पे x प्लस 6 बचेगा इक्वल्स टू 0। x प्लस 6 अगेन कॉमन दिख रहा है तो उसे कॉमन निकाल लिया, बच गया x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सिंपल है ना, रैखिक समीकरण बन गया, x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। ना यहाँ से मेरे पास में x इक्वल्स टू माइनस 6 वैल्यू आ गया और यहां से मेरे पास x इक्वल्स टू प्लस 2, मेरे पास में एक रूट आ गया। ये क्या आ गए, रूट्स आ गए। ये क्या आ गए, रूट्स आ गए, सॉल्यूशन आ गए या जीरोस आ गए। ठीक है, इतने नामों से बुलाया जाता है इनको। आगे हम इसको डिनोट भी करना सीखेंगे। इसे बोलते हैं अल्फा, इसे बोलते हैं बीटा। पहले वाले रूट को बोलते हैं अल्फा और दूसरे वाले रूट को बोलते हैं बीटा। आगे हम करेंगे जब मूलों का योग, एडिशन ऑफ रूट्स और मूलों का गुणनफल हम देखेंगे, तब इनका हम जो नोटेशन है वो ये अल्फा बीटा ये भी यूज करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आपके पास में फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा आपने दो मूल निकाल लिए, दो रूट्स निकाल लिए, यही आपका काम था। ठीक है, तो देखिए आप थोड़ा सा इसको फिर से रिमाइंड कर लीजिए। ये मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। पहले गुणनखंड लिया, पहले इसका एलसीएम निकाल के हमने जैसा प्रॉपर वे में सॉल्व करते हैं, ये पूरा एक बार आप अच्छे से इसको देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। ये हमारा ऑलरेडी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, देखो ध्यान से, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लिखते हैं 48 और बीच में है आपका 13। ठीक है, तो आपको ऐसे दो नंबर बताने हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन में 48 आए, 48 आए और एडिशन या सब्सट्रैक्शन में 13 आए। तो क्या होगा, 16 और 3, 16 और 3, 16 और 3 ऐसे दो नंबर हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 48 होता है और सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो 13 हो जाएगा। ठीक है, चलिए वैसे ही यहाँ पे हम कर देते हैं। एक सेकंड में इसको यहाँ पे इरेज कर दूं। ये मेरे पास 16 और 3 दो टर्म आ गए। ठीक है, 16 और 3 याद रखिए इसको, इस वाले टर्म को भी यहाँ से मैं ये जो है इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ ना। अब देखो इसको कैसे करोगे, आपको बीच वाले टर्म को आपको क्या कर देना है, स्प्लिट कर देना है। तो बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर दो भाई। कैसे करोगे, एज इट इज, पहला वाला को तो वैसे ही रहने दो, प्लस 13x को कैसे लिखोगे, चलो मैं बता देता हूं आपको, ऐसे भी लिख सकते हो 16 माइनस 3 और x बाहर रह जाएगा और 1 इक्वल्स टू 0, ऐसे भी कर सकते हो। तो आपको क्या बन जाएगा, ये 48x स्क्वायर माइनस, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा ना और x का भी साथ में मल्टीप्लाई होगा, माइनस भी घुसेगा अंदर और x भी एंटर करेगा तो माइनस 16x बनाएगा। क्या बनाएगा, माइनस 16x बनाएगा। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या बना लेगा, प्लस, और अंदर ये x एंटर करेगा तो 3x बना लेगा, माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। मतलब इस 13 की जगह मैंने 16 माइनस 3 लिख दिया। ठीक है, बाकी एज इट इज है, इस 13 की जगह मैंने इस 13 की जगह 16 माइनस 3 लिख दिया। नाउ सॉल्व करोगे, ये वाला टर्म आपको दिख रहा है, एक ये टर्म दिख रहा है, इन दोनों में आपको क्या दिख रहा है कॉमन, 16, तो सॉरी 16x कॉमन दिख रहा है, तो 16x कॉमन निकालोगे तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 1 प्लस यहाँ 3x माइनस 1 में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन 1 जरूर हमेशा कॉमन होता है हर एक में, तो 3x माइनस 1 आपका, जहां कॉमन नहीं दिख रहा होता है वहां पे आपका 1 जो होता है 1 कॉमन हो जाता है, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो सभी के मल्टीप्लीकेशन में होता है। ठीक है, आगे सॉल्व करोगे, इन दोनों में से 3x माइनस 1 ये कॉमन दिख रहा है और बच गया 16x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये दोनों का कन्वर्ट हो गया एक लीनियर इक्वेशन में। आगे जैसा करते हैं, दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं 0 से, तो 3x माइनस 1 को भी इक्वेट कर दिया 0 से और 16x प्लस ऑफ 1 को भी इक्वेट कर दिया 0 से। सॉल्व करोगे तो यहाँ से x का वैल्यू 1/3 बनेगा और यहां से मेरे पास x का वैल्यू माइनस ऑफ 1/16 बनेगा। ये मेरे पास दो रूट आ गए, क्या आ गए, दो रूट्स आ गए। इसको बोल दिया अल्फा, इसको बोल दिया बीटा। ठीक है, इतना क्लियर होगा आई थिंक, कोई दिक्कत इतने में नहीं है।
होनी भी नहीं चाहिए। ये तो ज्यादा सिंपल था, इसमें तो पहले कन्वर्ट किया हमने, इसके बाद हमने इसको बनाया, ये ऑलरेडी कन्वर्टेबल था, कन्वर्टेड था, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में था। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 और 3 यहाँ पे दिख रहे हैं, तो 6 और 3 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में से दो नंबर बताओ कि 18 आए, और एडिशन और सब्सट्रैक्शन में से दो नंबर बताओ कि 11 आए। बताओ क्या होगा, 9 दूनी 18, क्या 9 दूनी 18, 9 टू जा 18, और 9 प्लस 2 करोगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए सॉल्व कर लो यहाँ पे, 6x स्क्वायर, चलो मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ ताकि मेरे पास स्पेस बन जाए, ठीक है। नाउ आपने स्प्लिट कर दिया 9 और 2 के टर्म में, तो ये बनेगा क्या, 9x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 3x, तो 3x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 3। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है इन दोनों में, तो आपने 1 निकाल लिया कॉमन, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 2x प्लस 3 अपारा कॉमन आ जाएगा, तो बच जाएगा 3x प्लस 1 equals to 0. Now 2x plus 3 equals to 0, और दोनों को हम इक्वेट कर देंगे किसके साथ, 0 के साथ, तो यहाँ से x equals to माइनस ऑफ 3/2 बनेगा, यहाँ से x equals to माइनस ऑफ 1/3 बनेगा। ठीक है, इतना क्लियर होगा आई थिंक आप लोगों को, इतना क्लियर होगा। दो रूट्स आ गए, एक आ गया अल्फा, एक आ गया बीटा, दोनों रूट्स हमें फैक्टराइजेशन मेथड, हम क्या कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा पोर्शन में हटा दे रहा हूँ, इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, स्पेस थोड़ा सा, स्पेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 2 10, मतलब 10 आए मल्टीप्लीकेशन में, और एडिशन सब्सट्रैक्शन में 3 आए, तो ऐसे कौन कौन से टर्म है भाई, 5 और 2, 5 2 को सब्सट्रैक्ट कर दोगे 3 आ जाएगा, 5 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 आ जाएगा। बस सिंपली आपको क्या करना है, 5x स्क्वायर माइनस, इसको माइनस 3x बनाना है तो कैसे करोगे, देखो 3 बनाना है तो 5 माइनस 2 ऑफ एक्स माइनस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। इतना क्लियर है, ठीक है। नाउ आगे करोगे सॉल्व इसको, मैं यहाँ से थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ, इतना 5x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस वाले को हटा दो यहाँ से, इसका काम नहीं है, ठीक है। नाउ ठीक है, आगे करते हैं, तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है और x भी कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ बन जाएगा x माइनस ऑफ 1, प्लस यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है तो बच जाएगा x माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। दोनों को यहाँ से फिर अगेन कॉमन आया, x माइनस 1 और 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, दोनों को इक्वेट कर देना है 0 से, सिंपल है, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और एक और बनेगा आपका 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यहाँ से बनेगा x इक्वल्स टू 1, और यहाँ से बनेगा x इक्वल्स टू माइनस 2 ऑफ 2/5। इतना क्लियर है आई थिंक, ठीक है, ये आ गया अल्फा, ये आ गया बीटा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हमने, पहले ये आपका इक्वल टू 0 नहीं नजर आ रहा है, तो इक्वल टू 0 आप बना लो, कैसे बनाओगे, 3x स्क्वायर इस माइनस 11x को यहाँ भेज दोगे तो प्लस 11x, इस माइनस 10 को इधर भेज दोगे तो प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ये बन गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ 10 और 3 का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लोगे 30, मल्टीप्लीकेशन में 30 आए और एडिशन सब्सट्रैक्शन में हमारा 11 आए। बताओ ऐसे दो टर्म्स कौन कौन से हैं, कि मल्टीप्लीकेशन में तो 30 आ जाए और आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या आ जाए, 11 आ जाए। बताओ, 6 पंचे 30, ठीक, 6 5 जा 30, तो 6 5 जा 30 और 6 प्लस 5 करोगे तो क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको स्प्लिट कर लिया 6 और 5 में, तो भाई कर लो, 6 और 5 में हमने स्प्लिट कर लिया, आगे करते हैं। ठीक है, करो, 3x स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, प्लस 11x की जगह मैंने 6x प्लस 5x लिख दिया, प्लस 10 इक्वल्स टू 0। नाउ इस वाले में कॉमन क्या दिख रहा है, 3x, तो बच गया x प्लस 2, यहाँ पे से कॉमन दिख रहा है 5, तो बच गया x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। x प्लस 2 दोनों में कॉमन है तो x प्लस 2 कॉमन निकाल लोगे, और 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, दोनों को इक्वेट कर दोगे किससे, 0 से, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और एक बनेगी इक्वेशन 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से बनेगा x इक्वल्स टू माइनस 2, यहाँ से बनेगा x इक्वल 3x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5 और x इक्वल्स टू माइनस 5/3। ठीक है, ये आ गया अल्फा, ये आ गया बीटा,
इतना क्लियर है? अगला वाला क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिस करनी है मैक्सिमम क्वेश्चन, जितनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना आपको यहाँ पे चीजें क्या होती चली जाएंगी, क्लियर होती चली जाएंगी। इसको पहले सिंपल वे में सॉल्व कर लो। कितना दिख रहा है? 25 दिख रहा है, दिख रहा है 25। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, ये दिख रहा है 25x का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 25x स्क्वायर प्लस 25x और -4 इधर आके +4 बना लेगा इक्वल्स टू 0। ना इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करोगे तो 25 चौके 100, 100 ऐसे नंबर बताओ दो जिसमें मल्टीप्लिकेशन में 100 आए और एडिशन सब्सट्रैक्शन में 25 आ जाए। ठीक है, ऐसे कौन कौन से नंबर हैं भाई? दो। 100 का मल्टीप्लिकेशन किन किन से बनता है? देखो 100 को ऐसे आप क्या कर सकते हो, 10 इंटू 10 के इसमें फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ से मैंने 5 टू ज़ा, ये भी 5 टू ज़ा। ठीक है, नाउ 5 टू ये 5 5 ज़ा 25, ये 25 और 4। ठीक है, तो ऐसे तो नहीं बनेगा ये। ठीक है, तो कैसे बनेगा भाई? 25 चौके 100, तो दो टर्म क्या बन गया आपके? ये देखो 25 है ना, 5 चौके 20, 25 100 क्या बन जाएंगे आपके? 20 और 5। 20 5 को ऐड करोगे तो आपका 25 आ जाएगा और जब मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप अगेन स्प्लिट कर दो, जैसा जैसा बोल रहा है, जैसा मेथड है उसके अकॉर्डिंग आप इसको स्प्लिट कर दो। ठीक है, एक सेकंड में इसको इरेज कर दूं। ठीक है, कर दो भाई यहाँ से अब। तो 25 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ बन जाएगा आपका 20x प्लस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, यहाँ से आप क्या निकाल लोगे कॉमन? 5x कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ बच जाएगा 5x प्लस 4। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 1 निकाल लोगे, 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे 0। ठीक है, ये 0। ना यहाँ से 5x प्लस 4 इक्वल्स टू, सॉरी ये कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 5x प्लस 1। ठीक है, ये इक्वल नहीं है ना। यहाँ से बनेगा क्या? x का वैल्यू दोनों का 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 एक इक्वेशन और 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, दोनों को इक्वेट कर दो 0 से, कर दिया ना। यहाँ से बनेगा x का वैल्यू -4/5 और यहाँ से बनेगा x का वैल्यू -1/5। इतना क्लियर है? ठीक है, ये माइनस का 4/5। ओके, और ये बनेगा माइनस का 1/5। ठीक है, ये आपके एक अल्फा बन गया, ये आपका अल्फा, ये बीटा बन गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको। और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के साथ में फैक्टराइजेशन मेथड किस तरीके से आपको यूजफुल होने वाली है, कैसे आपको प्रोसेस करनी है, ये मैं आपको करीब यहाँ पे 3 4 5 6 क्वेश्चंस बता दिए हैं। और आगे फर्दर जितनी भी कोई डाउट हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। अब आगे हम नेचर ऑफ रूट देखेंगे नेक्स्ट सेशन में कि नेचर ऑफ रूट्स क्या बोलता है और किस तरीके से हम एक आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला चैप्टर बच गया है वाला टॉपिक, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के द्वारा कि कैसे आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड बाय।